बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन हम बहुत सी ख़बरें हैं और बेतहाशा ख़बरें हैं, लेकिन बात यह है कि उसमें से अगर मुंतखब ख़बरें की जाए तो सबसे पहले इमरान खान साहब की बात की जाएगी, जो कह रहे हैं कि अब मैं जेल भरो तहरीक चलाऊँगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च की अभी वो कॉल नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर भी बात करूँगा, ये है क्या मसला। लेकिन उसके अलावा जो है वो हुकूमती नारा ये है कि इस्लामाबाद की अगर कॉल दी इन्होंने इमरान खान साहब ने, तो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकेगा। यानी राना सनाउल्लाह इतने मुतमईन है अपने इंतज़ामात पर। दूसरी जानिब जो है वो ये कहती है अपना मरीम नवाज़ जो पहुँच गई हैं लंदन, वो कह रही हैं कि हमने इमरान खान को इबरत का निशान बनाना है, लेकिन उससे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करने, लिहाजा ये मामला भी सामने है। और मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वक्त कम है, मुकाबला सख्त, इलेक्शन वक्त पे होगा, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि इनको चाहे हैंडलर जो मर्ज़ी कर लें, शहबाज शरीफ जो मर्ज़ी कर लें, इनको इलेक्शन कराना पड़ेंगे। इन तमाम बातों पे तफसील से गुफ्तगू करते हैं। पंजाब में उखाड़ पछाड़ भी हो रही है, ख़ास तौर पर जो है वो ब्यूरोक्रेसी की, इन सब को ये बातें करेंगे। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर रहे। और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें, चाहे किसी भी अल्फाज में करें, लेकिन वो आपकी शख्सियत के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, बात पहली ये है कि ये लॉन्ग मार्च की कॉल से अचानक जेल भरो तहरीक कैसे आ गई। हुकूमत ने जारहाना खेलने का फ़ैसला किया और सैफुल्लाह नियाज़ी और तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। दोनों पे अलग अलग मुकदमात हैं। एक जगह हामिद ज़मान साहब को बुलाया जा रहा था, बार बार नोटिस दिए जा रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। और दूसरी जानिब जो मज़ीद गिरफ़्तारियों का भी इंतज़ाम कर लिया गया, उसमें भी बहुत से नाम हैं। और नामी जो है अगर देखे जाएँ तो उसमें इनके जो करीबी बहुत से लोग हैं, तारिक शफ़ी साहब हैं, मंजूर चौधरी हैं, मुबशर अहमद हैं, बल्कि दूसरी जानिब जो है नैब ने काबीना को भी बुलाया हुआ है और उसकी भी 11 से लेकर 25 तारीख तक तारीख़ है, जहां वो जाएंगे और बताएंगे कि काबीना ने मंजूरी दी थी बरतानिया से जो पैसे आए वो कैसे प्राइवेट अकाउंट में गए, यानी मलिक रियाज साहब के अकाउंट में वो कैसे गए और क्यों गए। इमरान खान साहब ने जो बताया था और जिसकी मंजूरी दी थी काबीना ने, क्या वो इन लोगों ने खुद देखा भी, पढ़ा भी, या वैसे ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिया और मंजूरी दे दी। बहरहाल ये बात मैंने कल भी की थी, आज भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बात यही है कि मामला जो हैं वो संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने सील करने का प्रोग्राम बना लिया इस्लामाबाद को, उससे भी लगता है कि ये मज़ीद कुछ करने जा रही है। अच्छा, अफवाहें गर्म है, ख़बरें गर्म है कि बस चंद घंटे बाकी हैं, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इमरान खान गिरफ़्तार नहीं होंगे। अगर हुकूमत ने बहुत ही ज़्यादा जारहाना काम किया और बहुत ही हिम्मत की, तो जो राना सनाउल्लाह की जो अपना पॉलिसी है उसमें घसीटने का प्रोग्राम ज़्यादा है, तंग करने का प्रोग्राम ज़्यादा है, तो इनको कहीं ना कहीं नज़रबंद कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रोग्राम बनाया कि अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो पंजाब से आएंगे तो रवात में इनको ले लिया जाएगा और बनी गाला पहुँचा दिया जाएगा, यानी नज़रबंद हो जाएंगे। और अगर KPK से आएंगे तो तरनोल में इनको गिरफ़्तार करके फिर भी वही बनी गाला पहुँचा दिया, इनका मस्कन वही बनी गाला होगा और इनको नज़रबंद किया जाएगा, गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इनको मुकदमात में लाया भी जाएगा, पेश भी किया जाएगा। तो ये इनकी पॉलिसी बज़ाहिर लग रही है। कल क्या होता है, क्या होना है, क्या नहीं होना, वो तो उसकी पेशन गोई नहीं की जाती। बहुत से सियासी लोग जो बातें करते हैं, जिस तरह शेख रशीद जो है बढ़ बढ़ के बातें करते हैं और वो कोई ना कोई बात करते हैं। अभी उन्हें एक नया लतीफ़ा सुनाया कि उनकी बात हुई है, 1.5 घंटा बात हुई है चौधरी शुजात साहब से, और चौधरी शुजात साहब ने बताया कि मैं और परवेज़ इलाही एक ही हैं, हमारे कोई इख्तलाफात नहीं। कैसी दिलचस्प सूरत हाल है कि परवेज़ इलाही साहब से और शुजात साहब के हवाले से बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब, जबकि वो एक ही छत के नीचे दोनों रहते हैं। उन्होंने कोई दावा नहीं किया अभी तक और उनके मामला जो सबके सामने हैं, लेकिन शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं कि 1.5 घंटा मेरी चौधरी शुजात से बात हुई है, जबकि आप, मैं और सब जानते हैं कि जिस अंदाज में बीमारियों ने चौधरी शुजात पे हमला किया हुआ है, तो उनकी ज़बान जो है उनका साथ नहीं देती और उनके सामने बैठा हुआ शख्स भी जो है उनकी बात समझ नहीं पाता। अब ये सोचें कि 1.5 घंटा चौधरी शुजात ने क्या कहा और शेख रशीद ने क्या सुना।
तो ये दिलचस्प बात है ना कि अजीब व गरीब दावे हैं। इसी तरह फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी अपनी जो है वो कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन नैब ने दोनों को इकट्ठा करके बुला लिया, एक ही दिन दोनों को बुलाया। ये दोनों ड्यूटीफुल लोग जो हैं नैब पर हाजिर होंगे, जाएंगे गवाही देने के लिए, क्योंकि दोनों काबीना के अहम रुकन थे। अब मामला जो वो इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन जाहिर है हुकूमत कब भागी है, इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं कराना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्हें सख्त फैसले किए हैं तो वो इलेक्शन में क्या मुंह लेके जाएंगे, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, अपना मौलाना साहब मुफद्दुल रहमान साहब हो, ये लोग भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ है। चाहे लाखों दफ़ा ये कहे कि इमरान खान के IMF के फैसले के बाद ये सब कुछ हुआ और उसकी वजह से महंगाई हुई, या अब सैलाब आ गया उसकी वजह से बहरान जो बढ़ गया, लेकिन जब इलेक्शन में जाएंगे तो पूछा इनसे ही जाएगा, क्योंकि हुकूमत ही है, बरसर इख्तियार ये है, और हुकूमत का काम है आवाम को सहूलत फराहम करना, गुड गवर्नेंस करना। अगर माजी की हुकूमत इमरान खान की गुड गवर्नेंस नहीं कर सकी तो लोग इनसे भी जवाब मांगेंगे कि आपने क्या किया। लिहाजा ये टाइम ले रहे हैं, ताख़ीरी हरबे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर जाएँ। जिस तरह अब जादूगर सैयाँ आए हैं इसहाक डार साहब, और वो अपने जादू से डॉलर को उन्होंने डराया धमकाया, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, डंडा शुरू ही नहीं किया, यानी कहते हैं डंडा पीरे बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ था, पंजाब का ये मुहावरा है। तो उनका ख्याल ये है कि जब वो डंडा लेकर निकलेंगे तो कराची के ताजिरों से भी मिलेंगे और मुल्क भर के सनतकारों से भी मिलेंगे, और उनको कहेंगे जिस तरह बैंकों के ख़िलाफ़ के 8 बैंकों ने डॉलर के डॉलर खेल के खूब नोट कमाए हैं और उनकी वजह से ये डॉलर महंगा हुआ, तो उनको भी राह रास्त में ला रहे हैं, तो ताजरों को भी ला रहे हैं और उनसे कहेंगे बहुत हो गई पाजी, जो तुम कमा लिया और मेरी बारी आई है तो मन जाओ, नहीं तो फिर मैं कोई सख्त फैसले करांगा तो थानू लग पता जाएगा। अच्छा, लग पता जाएगा या नहीं जाएगा ये तो बात की बातें हैं, लेकिन बहरहाल इरादे यही है इसहाक डार साहब के, और शायद हुकूमत भी ये चाहती है कि अब जारहाना खेला जाए, जिस तरह उसने गिरफ्तारियाँ शुरू की हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं बड़े अहम आदमी हैं इनके, और इसी तरह हामिद ज़मान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से शामिल हैं। पहले तो ये अफवाह कि नहीं हामिद खान को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन वो अफवाह थी। हामिद ज़मान साहब हैं, इनका ताल्लुक शाहदरा के हल्के से था, इलेक्शन भी लड़ा था तहरीक इंसाफ के, ये नामजद उम्मीदवार भी थे। अच्छा, फॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से इनको बुलाया गया, पकड़ा गया, इनको बहुत से नोटिस जारी हुए थे, लेकिन ये नहीं आ रहे थे। अब जो जेल भरो तहरीक है उसका क्या मामला है? देखिए, अजीब व गरीब है कि इमरान खान साहब ने मियाँ वाली मिलान के अब जेल भरो तहरीक करेंगे, चूँकि गिरफ्तारी शुरू होगी, वो कहते हैं हम खुद ही जेल भर देंगे। तो जेल किस अंदाज में भरेंगे? अगर आप गौर करें दुनिया की सियासी तारीख पर, तो हिटलर था जिसने हल्फ लिया था, उसने हल्फ यूँ करके लिया था, इन्होंने यूँ करके लिया। हल्फ यूँ भी होता है, हल्फ के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हल्फ लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब आपके परिस्तार, आपका फ़ैन क्लब, आप मकबूल तरीन मुल्क के लीडर है, तो अपने कौम को किस लिए, अपनी आवाम को किस लिए आप इम्तहान में डालना चाहते हैं? लेकिन इमरान खान साहब ने हल्फ लेके भी इम्तहान में डाला और अब ये ऐलान करके भी इम्तहान में डाल दिया PTI के कारकुनों को, रहनुमाओं को, कि जनाब जेल भरो तहरीक शुरू करने लगे और जेलें भर देंगे। तो 70,000 तो कैदियों की जगह सारी जो पता लगा है जेलों में मुख्तलिफ। तो ये तो माशाल्लाह इनके जलसों में लाखों अफराद होते हैं, लेकिन इन्हें ये एहसास बिल्कुल नहीं है कि जलसों से कभी कोई चीज़ फतह नहीं होती। जलसों में तो हमेशा लोग होते हैं। मुस्लिम लीग नून के भी जलसों में बहुत थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में भी बहुत थे, और सबसे ज़्यादा अफराद आपको नज़र आते हैं मौलाना फजलुर रहमान के जलसों में। तो क्या उनको इतनी अक्सरियत मिली इंतखाब में? इंतखाबी मुहिम और चीज़ होती है, जलसे कोई और चीज़ होती है। इसी तरह जेल भरो तहरीक भी कोई और चीज़ है। गांधी ने ये शुरू किया था जेल भरो तहरीक। अब बात करें आप कायद-ए-आज़म की, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की, अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की, और अपनाएं आप रवैये गांधी की तहरीक के, तो गांधी ने क्यों किए थे? गांधी ने तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किए थे, इसलिए कि अंग्रेज़ों को भगाना था इस खित्ते से। उनका ख्याल था कि तक़सीम हिंद की आसानी जो है वो जब होगी कि जिना हो और मैं हूँ और सब मिल के हम इसका तक़सीम की बात कर लेंगे, आज़ादी की बात कर लेंगे, लेकिन पहला टारगेट जो है फ़िरंगियों को भगाना है। तो उनको तंग करने के लिए उन्होंने हुकूमत की रीट को, यानी अंग्रेज़ों की रीट को चैलेंज किया था। इस वक्त तो पार्लिमानी निज़ाम है, अवामी निज़ाम है, कोई आमरीत नहीं है कि आपने उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। बहरहाल लोगों को राज़ी करना चाहिए, आपकी अपनी तहरीक है, आप जमहूरी तरीक़े क्या अंदाज़ अपनाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा इमरान खान साहब को कि इन्हीं ने माजी में भी 124 दिन का धरना किया तो क्या रिज़ल्ट निकला, और इसी तरह उन्होंने उस वक्त भी सिविल नाफरमानी की बात की थी कि बिल मत अदा करें बिजली के, बिलों को फाड़ दें और अदायगी बंद कर दें और ये वो।
तो क्या हुआ था, कोई रिज़ल्ट निकला था? नहीं निकला था। तो इंशाल्लाह इस वक्त भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मुल्क में जो बसने वाले हैं उनको मुसीबत पड़ी हुई है ज़िंदगी बचाने की। महंगाई है, बेरोज़गारी है, पहले वो घर बचाएं या क्या बात करें, आपकी सियासत बचाएं। तो आपकी सियासत तभी बचेगी जब आप आगाही देंगे, जब लोगों को साथ लेके चलेंगे और लोगों को इसके लिए तैयार करेंगे। मेरा ख्याल है ये मुनासिब वक्त नहीं है। इस वक्त मुल्क में सैलाब भी है और सैलाब के मुतासिरीन की बड़ी तादाद है। इसमें लॉन्ग मार्च बहुत मुश्किल है, ना कि आप जेल भरो तहरीक। तो फिर अगर इस तरह की हरकत की तो हुकूमत अपनी जगह अपने हरबे अपनाएगी। इसलिए कि हुकूमत की जिम्मेदारी है अपनी रेट कायम रखना। कौमी अदारों को भी नुकसान हो रहा है इन चैलेंजेस से, और बाकी जो हमारे हैं अदारे जो हैं वो भी सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस अदा नहीं कर पा रहे। ताहम इस सियासी बहरान में ऐसा लग रहा है कि तमाम चीज़ें जो है तहस नहस की जा रही हैं। हल इलेक्शन ही है, साफ़ और शफाफ इलेक्शन। लेकिन साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है अपने वक्त पे होना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी दबाव में आके नहीं होना चाहिए, और जिसको मैंडेट मिले उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। अब अफसोसनाक बात यह कि इमरान खान अपना मैंडेट खो बैठे और अक्सरियत कायम नहीं रख सके, तो उनको बाहर आना पड़ा इक़्तिदार से, तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं। हालांकि उन्हें सबक सीखना चाहिए। इमरान खान अगर नवाज शरीफ को चैलेंज करते हैं तो उससे भी सबक सीखना चाहिए, अगर जरदारी को चैलेंज करते हैं उसको भी सबक सीखना, क्योंकि दोनों की बड़ी पार्टियों की हुकूमतें बार बार गिराई गई, बार बार उनकी हुकूमतों को फतह किया गया। लेकिन बहरहाल फिर 5-5 साल उन लोगों ने गुजारे भी। तो आपकी अगर हुकूमत चलेगी तो आपको भी मुकम्मल तैयारी से भारी मैंडेट से आना चाहिए, ताकि आप दोबारा बरसर इक़्तिदार आएँ और इंतशार और तसादम की सियासत ना करें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए उन्वान के साथ। आपसे जाते जाते दरख्वास्त यही है कि INN को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आपका ये राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहे। आप सलामत रहें, अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। अल्लाह निगहबान।